नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि स्मॉल कैप जो फंड है उनमें इन्वेस्ट करना कितना रिस्की होता है। यानी मतलब कई जो होते हैं व्यक्ति वो सारा पैसा अपना स्मॉल कैप फंड में ही लगाते हैं, तो मतलब वो कितना रिस्की होता है। एक हमारे व्यूअर हैं, उन्होंने भी मुझे भी मैसेज करा था, कमेंट किया था कि सर कि आपका पोर्टफोलियो सही नहीं है, अभी भी समय है, स्मॉल कैप एक्सपोजर ज़्यादा है, उसे कम करने की आवश्यकता है। ये इनका कमेंट था। तो अब हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप फंड में एक्सपोजर अगर ज़्यादा रखते हैं तो मतलब कितना हमें लॉस हो सकता है। तो हम चलते अपने ग्रो ऐप में, और ग्रो ऐप में जाने के बाद में डैशबोर्ड में आ गए। डैशबोर्ड में आने के बाद में जो पोर्टफोलियो एनालिसिस है इसमें चलते हैं। पोर्टफोलियो एनालिसिस में जाने के बाद यहाँ आप देख रहे हैं कि जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप, इसमें चलते हैं। जैसे ही मार्केट कैप पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप एक्सपोजर निकल कर आता है। अब देखो मिड कैप में मेरा जो है 40.48% इन्वेस्ट हो रहा है। लार्ज कैप में 39.77% और स्मॉल कैप में मेरा जो एक्सपोजर है वो कितना है 19%, यानी 19.75%। तो कहने का मतलब है दोस्तों, जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो यूँ नहीं है कि जो हमारा जो पैसा है वो सारा स्मॉल कैप फंड में ही लग रहा है, वो मिड कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी लगता है, लार्ज कैप की जो कंपनियां हैं और लार्ज कैप के जो स्टॉक्स हैं उनमें भी लगता है। तो हमारा जो रिस्क है वो वैसे ही कम हो जाता है। और रिस्क हम कहते ही किसे हैं, रिस्क अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड अलग है, अगर हमारे पास इमरजेंसी फंड अलग है और जब हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है हम इमरजेंसी फंड से काम ले लेते हैं, और जब मार्केट डाउन होता है जो भी पैसा हमने मार्केट में इन्वेस्ट किया है अगर वो रिडीम नहीं करते हैं तो रिस्क तो वैसे ही हमारा कम हो जाता है। और शेयर मार्केट और जो म्यूचुअल फंड जो एसआईपी है इनमें हम जो पैसा लगाते हैं वो पैसा तो हमें ये सोच कर ही तो लगाते हैं कि इन पैसों की हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है 5 साल 7 साल 10 साल, कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इन पैसों को रिडीम नहीं करूँगा या अपनी यूनिट्स को रिडीम नहीं करूँगा। तो मार्केट भले ही 3 साल डाउन रहे 2 साल डाउन रहे, हम जब रिडीम ही नहीं करेंगे तो हमें लॉस कहाँ होगा। तो पेशेंस रखना है हमें किसी भी फंड में। हम भले ही अब कई होते हैं जो मतलब लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि उनमें जो ग्रोथ होती है वो स्टेबल ग्रोथ होती है उनकी, वो चलती रहती है चलती रहती है। जब लॉस होता है मार्केट डाउन होता है तो भी मतलब इतने ज़्यादा डाउन नहीं जाते हो। जबकि स्मॉल कैप जो फंड है उनमें क्या ग्रोथ भी अचानक से होती है, बहुत ज़्यादा वो ग्रोथ कर जाते हैं, और डाउन भी जाते हैं तो बहुत नीचे चले जाते हैं। पेशेंस रखना है, जब भी मार्केट डाउन हो अपने यूनिट्स को रिडीम ना करें तो पैसा वैसे ही हमारा बना रहेगा और पैसे की वैल्यू नीचे जाती है। हमने जो जो इन्वेस्ट किया था तो वो तो उतना का उतना ही रहता है। और मार्केट यूं तो है नहीं कि हमेशा ही डाउन रहेगा, ऊपर तो जाना ही है। तो अब देखते हैं, जैसे हालांकि मैंने इतना स्मॉल कैप फंड में जो है सारा स्मॉल कैप फंड नहीं ले रखा है। ये मेरे जो फंड है ये आप देख पा रहे हैं कि क्वांट है, क्वांट का है स्मॉल कैप फंड। एक जो स्मॉल कैप फंड है निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है, और एक एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। तीन मेरे स्मॉल कैप फंड है। जबकि ये देखो पराग फ्लेक्सी कैप जो फंड है ये यूं नहीं है कि मतलब इसमें इसमें मार्केट की कंडीशन के हिसाब से पैसा लगाते हैं ये फ्लेक्सी कैप फंड। यानी अगर मार्केट लार्ज कैप का है, ग्रोथ हो रही है तो उनमें पैसा ज़्यादा लगाते हैं वो, तो ये मैनेज कर देते हैं फ्लेक्सी कैप वाले। और फिर मिड कैप भी ले रखा है। एस बी आई पी एस यू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, ये तो बहुत रिस्की होते हैं। मतलब रिस्की होने का मतलब यही है कि भाई इनमें ग्रोथ अचानक बहुत ज़्यादा होती है
और डाउन भी बहुत चले जाते हैं, जबकि इनकी साइकिल चलती है कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कौन से पीरियड में ये ग्रोथ करते हैं। तो यूँ है इनका। और ये जो एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है, मैं ये रिडीम भी करूँगा बाद में, इनको मतलब लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रखूँगा इसको। तो दोस्तों, अगर आपकी राय मेरे से मिलती-जुलती है या फिर अलग राय है तो कमेंट करें, और मिलते हैं एक और नए वीडियो में। इन्वेस्टेड रहें, वेल्थ ज़रूर बनेगी। थैंक यू गाइस।